Well, we're just standing in one of the household, and we know that be it cylinder or pipeline gas, everything is now set to get costlier. The gas prices are expected to touch have to go skyrocketing because of this crisis in the Middle East. Between Iran, Israel, and United States of America, we know that now Iran has been blocking the Strait of Hormuz and not allowing the ships, to transit through the Strait of Hormuz, though some of the ships have transited through Strait of Hormuz recently, and some two of the Indian ships named Nanda Devi and one another were also allowed to transit through Strait of Hormuz by Iran. But now I would just request my video journalist Deepak, to pan across, show you the visuals. This is this kitchen, this household gas thing is expected to get very costly, and as you can see, now we are standing in one of the household where there is a gas pipeline connection, which is there, and completely clearly at this juncture there are concerns regarding this, and we have some people whom we will speak to. Ma'am, thank you so much न्यूज़ से बात करने के लिए. मेरा आपसे पहला ये सवाल है कि हम देख रहे हैं कितना भयंकर युद्ध मिडिल ईस्ट में चल रहा है. ईरान मिसाइल्स दाग रहा है इसराइल पे, अमेरिका और इसराइल पे रिटेलिएट कर रहे हैं, और अब 3 हफ्ते हो गए हैं करीब करीब कि ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा. लेकिन जो कॉमन अब ये एक जो रीजन कन्फ्लिक्ट है सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं रही, ये ग्लोबल एक इशू बन चुका है, क्योंकि गैस और तेल के जो दाम है इससे बहुत इंक्रीज होने वाले, क्योंकि सारी गैस और ऑयल की सप्लाई जो है गल्फ रीजन से आती है, मिडिल ईस्ट से आती है. तो आपके यहाँ जैसे मीट मैं देख रहा हूँ, ये आपने गैस पाइपलाइन लगाई हुई है, गैस पाइपलाइन का कनेक्शन है. किस तरीके से बिल में कुछ आप फ्लक्चुएशन देख रहे हैं? क्या आपको लगता है आने वाले समय में क्या ज़्यादा गैस के बिलों के लिए जो लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को? हाँ जी, अगर सोर्स से ही चीज़ कोई महंगी हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसका सारा बर्डन एक हाउस होल्ड पे ही पड़ेगा. छोटी छोटी चीज़ें भी महंगी होंगी उसके साथ साथ, और जो भी हमारा कंजम्पशन रहेगा उसी में सेम कंजम्पशन के लिए ऑब्वियसली हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उनको, क्योंकि सोर्स से ही वो चीज़ नहीं आ रही है. तो डिमांड उतनी ही है, हमारी सप्लाई थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो रही है, तो उसकी वजह से सारा बर्डन जो है वो एक हाउस होल्ड पे ही पड़ता है उस चीज़ का. और छोटी छोटी चीज़ें भी महंगी होंगी. अगर हम एक चाय वाला भी देखें तो उसको भी दिक्कत हो रही है इन सब चीज़ों से कि गैस सिलेंडर महंगा है, अवेलेबल नहीं है, ब्लैक में वो चीज़ें जाती हैं, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं उनको. तो दिक्कत होगी, सबको होगी दिक्कत, थोड़ी या ज़्यादा, लेकिन होगी सबको ही. मैम, जैसे हम देख रहे हैं काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, और कहीं लोग गैस कनेक्शन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे जैसे ये जैसे सोसाइटी है यहाँ तो गैस पाइपलाइन का कनेक्शन है वो अफोर्ड नहीं करते. तो कोई चूल्हा में, अब चूल्हे ये पुराने ज़माने की चीज़ें आ रही हैं, चूल्हे पे लोग रोटी बना रहे हैं. तो कैसे आने वाले समय में, क्योंकि अभी युद्ध रुकता हुआ कहीं नहीं दिख रहा, ये युद्ध लंबा चलेगा, सबको नज़र में आ रहा है, क्या ख्याल है? बिल भी हमको हम लोग जैसे आपके यहाँ पर पूरा पाइपलाइन गैस पाइपलाइन है, इससे बिल आप इन्फ्लेटेड बिल्स के लिए तैयार हैं क्या अभी? अब साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें, देखिए, तैयार तो पैसे ज़्यादा खर्च करने के लिए कोई भी नहीं होता है, लेकिन ठीक वही रहता है कि अगर खाना तो बनना ही है, खाना तो सबने खाना ही है, उसमें तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. आप बाहर जाके खाएंगे, घर में खाएंगे, बाहर भी वही चीज़ है, महंगी मिलेगी, बनना तो खाना गैस पे ही है, तो चीज़ तो महंगी होगी. बट अब वही है कि हम गवर्नमेंट से ये कर सकते हैं कि जो बर्डन है वो कम से कम पड़े और चीज़ें जल्दी से सॉर्ट हो जाए, और ज़्यादा नुकसान कहीं ना हो, किसी भी देश का ना हो. People are still facing LPG cylinder crisis, and we are right now in a kitchen where a household is facing critical situations because of the LPG gas. They are using this induction for their household work, for cooking and other purposes. We just connect with them and learn from them what are the situations here and what are they facing. आप गृहिणी हैं, घर का काम करती हैं, सब घर ही संभालती हैं पूरा, तो किचन में सिलेंडर ना होने की वजह से क्या परेशानी हो रही है? देखिए, हमारा सिलेंडर अभी 1 महीने पहले ख़त्म हो चुका है, हम लोग ने बुक किया है, लेकिन अभी वो आ नहीं पा रहा है. वो तो कहीं हमारे पास इंडक्शन है तो हम लोग खा पा रहे हैं. अदरवाइज़ ये होता है कि सिलेंडर अगर 1 महीने की बुकिंग पे भी नहीं मिल रहा है, पहले जैसे होता था 2-3 दिन में आ जाता था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि आपका 3 दिन पहले अगर सिलेंडर खाली हुआ, आपने बुक किया तो 1 या 2 दिन लगते थे, आ जाता था. अभी फ़िलहाल 15 या 20 दिन हो रहे होंगे मेरे हस्बैंड को बुक किए हुए, अभी तक सिलेंडर नहीं मिल पाया. तो फिर ये हुआ, फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि खाना तो बनना ही है,
रसोई तो चलेगी ही चलेगी, इसलिए अब इंडक्शन पे ही खाना हो रहा है। आप देखिए बिजली बिल कितना आता है। तो गैस की वजह से हमारी फाइनेंशियल चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। भाई इंडक्शन यूज़ करेंगे तो गैस से ज़्यादा हमारा बिल जाएगा, और गैस ना मिलने की वजह से कि जो चीज़ें हम कुकिंग, जैसे हमारा 4 बर्नर का गैस है तो हम फटाफट काम कर लेते हैं। अब यहाँ इंडक्शन एक सिंगल है तो आप एक चीज़ पे एक टाइम पे एक ही बना पा रहे हो। सुबह नाश्ता देर से बनता है, लंच, ये सब चीज़ें बहुत देर हो रही है, जिसकी वजह से दिक्कतें ये आ रही है कि अब सोचिए हम लोगों को कितनी दिक्कत है। स्कूल भी जा रहा है, देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका टिफिन बनना है, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, उनका बनना है, और वो सब चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो पा रही। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ तब जाके हम पूरा खाना बना पाते हैं। तो मतलब बता नहीं सकती क्या कंडीशन है। मैं चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द ये गैस क्राइसिस दूर हो और हमें सिलेंडर मिलना शुरू हो, क्योंकि सिलेंडर के बिना नहीं चल सकता। इंडक्शन पे आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, बल्कि कुछ लोग अब सोलर्स भी लगवा रहे हैं, ज़्यादा लगता है। समय भी ज़्यादा लग रहा है, आपका जो कॉस्ट आ रही है वो भी ज़्यादा है कि आपका गैस कम खर्चे में चल जाता है। लेकिन अब आप इंडक्शन यूज़ करेंगे, बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, तो आप फाइनेंशियली रूप से पीछे हो जाएंगे। एक तरीके से खर्चा भी महीने का आपका बढ़ जाएगा और आपका काम भी डिले होगा। तो